पूरी तरीके से हार रहा था। पाकिस्तान जो है वो बार बार अमेरिका के पैर पकड़ रहा था कि हमें भारत से बचा लीजिए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद ट्रंप का ये बयान निकलकर सामने आना, इस बयान को आप कूटनीतिक तौर पर किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ट्रम्प के किसी भी बयान, चाहे वो हमारे पक्ष की तरफ हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या किसी और देश की तरफ से हो, मैं उसको थोड़ा एक नमक की चुटकी के साथ हजम करती हूँ, क्योंकि जी उनके बातों में थोड़ी एम्बेलिशमेंट हमें हमेशा नजर आती है। जी वो जिस नेशन को अपनी तरफ खींचना, रुझाना चाहते हैं, वो उसकी तरफ से बात को पलट के बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम जहाजों के गिरने की बात से स्टार्ट करें तो वो 6 से शुरू हुआ था, आज हम 11-12 पे पहुंचे हुए हैं। जी तो आप सोच सकते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई की थोड़ी सी मुझे कमी लगती है, जी लेकिन उनके इरादों में मुझे कमी नहीं नजर आती है। मुझे हमेशा दिखता है कि उनकी बातें, चाहे वो कितनी ऊटपटांग क्यों ना लग रही हो, उसके पीछे का इंटेंट बड़ा क्लियर रहता है। आज जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है पीएम, वो उनकी जान हमने बचाई, ये हम उनकी तरफ से ना भी अगर देखें, उस समय के हमारे मीडिया सोर्सेज जो हैं वो ही बता रहे थे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बंकर में घुसे हुए हैं। तो ये हमें पता है कि उनके कितने बुरे हाल थे। नूर खान एयरबेस पे अटैक होना, जेकोबाबाद पे होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़े एसेट्स थे पाकिस्तान के, जिसपे हमने उनकी रनवे चलने योग्य नहीं छोड़ दी थी। तो इसका मतलब ये है कि एयर सुपरियोरिटी भी थी, उनका एवैक चला गया था, खुले घूम रहे थे हमारे वहाँ पे जितने भी एयरप्लेन्स थे। तो वो चाहे आज कुछ भी बोलना चाह रहे हो, उनके कोई भी एक्शंस हो रहे हो, वो उन्होंने किस तरह से गिड़गिड़ाया है, वो किस तरह से पीस का बार बार उनको ट्रम्प को वो देते हैं, शेयर देते हैं, फिर उसको उनको 2 बार, पिछली बार का नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला, इस बार फिर से उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया है। तो ये तलवे चाटने वाली हरकत कोई जीती हुई शक्ति नहीं कर रही होती है। ये पक्का होता है, ये वो शक्ति कर रही होती है जिसने अमेरिका के हाथ पैर जोड़ के अपने किसी तरह से जान बचाई है। तो ये बात हमें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, पाकिस्तान अपना कोई भी नरेटिव, विक्ट्री रैली कुछ भी निकाल ले, वो चाहे यूएन में जाके भाषण दे दे कि हम जीत गए थे जंग, पर आज उनका जो ये पर्दाफाश है, ये इसके पीछे एक ये 2 कारण है। पहला ये कि पाकिस्तान अपने पैर घसीट रहा है जो इसराइल के अंदर पीस कीपिंग फोर्स है उसको लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहता वहां लोग भेजे। अभी ये जो अफगानिस्तान का चल रहा है, उसके अंदर एक फैसेट ये भी है कि वो अपने लोगों को, अपनी फौज को वहां बिजी दिखाना चाहता है, क्योंकि अगर हमास के खिलाफ अगर उनको लड़ना पड़ा तो तहरीक लबैक जैसे बहुत सारे आउटफिट्स हैं जो उनका वहां जीना मुश्किल कर देंगे पाकिस्तान की धरती के अंदर। उनकी खुद की आर्मी शायद विद्रोह कर जाए। तो वो पीस कीपिंग फोर्स से बाहर रहना चाहते हैं। तो जब ऐसा नैरेटिव ट्रम्प देते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि तुम्हारी पूरी पूरी सच्ची पोल खोल दूंगा अगर तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी बोर्ड ऑफ पीस में रहते हुए। दूसरा, इसके अंदर मुझे ये नजर आता है कि इंडिया ने जो अभी ट्रेड डील करी है, इंटरिम ही सही, हमने अपने ट्रेड डील जो है उसके मीटिंग जानी थी मंडे को, हमारी एक मीटिंग के लिए एक टीम जाने वाली थी। उन्होंने अपना डिले कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला जो वहाँ मामला चल रहा है, उसको लेकर हमने थोड़े हाथ पीछे खींच लिए कि भाई पहले आप लोग अपना सॉर्ट आउट कर लो कि आपका क्या है, कि आपको क्या करना है, उसके बाद हम ट्रेड की बात करेंगे। ऐसे वॉलेटाइल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, वॉलेटाइल लॉ एंड ऑर्डर सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई भी डील करना हमारी टीम के लिए मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो हमारी टीम जो है, उन्होंने अपने डिले कर दिया है। उसको लेकर एक बयान ट्रंप ने और दिया था कि अगर कोई नेशन ये सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर वो हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। जी तो 2 तरह से है इंडिया को रुझाना और पाकिस्तान को सबक सिखाना। इंडिया को रुझाना कि आओ, मैं तुम्हारी तरफ से बात बोलूंगा और मैं तुम्हारी बात दुनिया के सामने रखूंगा और पाकिस्तान की पोल खोलूंगा, और पाकिस्तान को ये बताना कि मुझे तुम्हारे डीप डार्क सीक्रेट्स पता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, तो आगे देखो तुम्हारी कौन सी राज खुल जाएंगे। बिल्कुल श्रुति जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ट्रंप को ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से भारत की अहमियत है एक वैश्विक बाजार में। और इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और इसी विषय पर हमने कुछ सर्वे किए हैं, सर्वे में कुछ सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछे हैं, और सर्वे में हमने सवाल क्या पूछा, किस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। अपने सर्वे में हमने सवाल नंबर 1 पूछा कि ट्रंप ने कहा कि अगर मैं न रोकता तो पाकिस्तानी पीएम मारे जाते। ट्रंप के इस दावे को आप किस रूप में देखते हैं? ये पहला सवाल हमने अपने सर्वे में पूछा, और इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो आपके स्क्रीन पर। भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मानने जैसा 42% लोगों ने बोला। 41% ने कहा कि ट्रंप का बड़बोलापन है ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा, 17% लोगों ने माना है। लेकिन आप देखिए 41% लोग किस तरीके से मानते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप का बड़बोलापन है ये। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 2 की। हमने सवाल नंबर 2 पूछा अपने सर्वे में, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव में काम करती है?
ये दूसरा सवाल हमने अपने सर्वे में पूछा था और इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आप देखिए। आंकड़े हैं कि बिल्कुल नहीं, भारत अपने फैसले स्वतंत्र होकर लेता है। 55% लोगों ने ये माना, ये कहा। 23% ने कहा थोड़ा बहुत महाशक्तियों की बात सुननी पड़ती है। 22% ने माना कि भारत राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखता है। यहां पर 55% और 22% पर आप ध्यान देंगे लगभग सेम है कि सबने ये माना, ज्यादातर लोगों ने, कि भारत स्वतंत्र होकर अपने फैसले लेता है। 55% लोगों ने ये माना है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये निकलकर सामने आया है। हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में उनके ओर आगे बढ़ेंगे हम। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से हमने अपने सर्वे में सवाल पूछा उसमें भी यही पूछा गया कि सबने यही माना कि भारत स्वतंत्र होकर अपने फैसले लेता है, लेकिन इस बीच अमेरिका जिस तरीके से यहां पर एक बार फिर से ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश करता नजर आ रहा है। क्या आप भी श्रुति जी की बात से ताल्लुक रखते हैं? अमेरिका यहां पर अपने हितों के लिए इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सही है। ट्रंप का नाम ही अपनी ट्रम्पेट बजाना है, तो इट विल कीप डूइंग। बट आप एक चीज देखिए, ट्रंप जो भी बोलता है वो इस तरीके से बोलता है कि कल को उसको अगर मैं मोड़ के वो पेश करे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। जैसे आपने एयरक्राफ्ट डाउन की बात करी, उसने 7, 8, 9 एयरक्राफ्ट की बात करी, पर एक बार भी मुंह से क्लियर नहीं बोला ये भारतीय एयरक्राफ्ट गिरे या पूरे कॉन्फ्लिक्ट में गिरे, दोनों तरफ के मिला के, या पाकिस्तान के गिरे, खाली गिरे, ये उसने क्लियर कभी नहीं किया। वो तो पाकिस्तान अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन दे रहा था कि वो भारतीय विमानों की बात कर रहा था, पर ट्रंप ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला। वो जानबूझ के ऐसे बयानों में रखता है जिसको कल को वो किसी भी तरफ मोड़ सके। और वैसे देखिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस का तो पहला प्रिंसिपल ये है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देख रहा है, भारत भी नेचुरली अपने इंटरेस्ट देख रहा है। तो ये भी सवाल आपके सर्वे में बिल्कुल सही था, और बिल्कुल भारत सरकार इसी तरफ बढ़ रही है कि हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ सर्वे होता था। बहुत सारे लोगों ने किया ना, कंडेमनेशन में सुन रहा था कि भी ट्रंप ने बोला आपको बोलना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहा है, ये है वो है वो है। मेरा एक सिंपल सा जवाब है, देखिए, अगर कोई बोलता है ना कि झूठ बोलता है तो दो तरीके होते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, और दूसरा तरीका होता है कि सच ये है। तो ये जो सच ये है, हमने ये बोला, ये ज्यादा सभ्य तरीका है, बजाय जो असभ्य तरीका अपनाया जाए कि वो झूठ बोल रहा है। तो हमने हमेशा सच बताया कि भी ये सीक्वेंस इवेंट्स हुए हैं, एंड ऐसे हुआ जो बिल्कुल सभ्य तरीका था। अब वो वैलिडेट हो चुका है, मतलब कि एग्जैक्टली जो हम बोल रहे थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम बता रहे थे, एक्चुअली सीक्वेंस इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही थे। सो दैट हैज बीन वैलिडेटेड। और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, जो इन्फो वॉर बोल लीजिए, नरेटिव वॉर बोल लीजिए, वो जो चला रहे थे पूरी दुनिया में और खासकर अपने पब्लिक के लिए, वो एक किस्म का ऑलरेडी मतलब डिस्प्रूव्ड हो चुका है। एंड आई एम श्योर अभी आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी इसको लेकर पाकिस्तान में, बिकॉज वहाँ भी काफी इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं और काफी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो अभी भी मतलब ओपनली सवाल पूछते हैं। और आफ्टर ऑल पीटीआई को भी एक और मौका मिल गया करने के लिए, बिकॉज मुनीर के साथ तो उनकी अभी जाती जंग शुरू हो गई है, तो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म मिल गया। सो भी ये देखते हैं आने वाले समय में पाकिस्तान इसका बैकफॉर कैसे हैंडल करता है। या बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया पाकिस्तान कैसे हैंडल करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रुति जी, जिस तरीके से ये बयान अमेरिका का निकलकर सामने आया, ट्रंप का निकलकर सामने आया है, जिस समय पर निकलकर सामने आया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर बात करें, पाकिस्तान इस वक्त युद्ध के मुहाने पर है तालिबान सरकार के साथ। जिस तरीके से तनाव की स्थिति चल रही है, इस तनाव भरी स्थिति में ट्रंप का ये बयान निकलकर सामने आना, क्या आपको लगता है कि जो उसकी सेना बॉर्डर पर मौजूद है डुरंड लाइन के पास, उसके मनोबल को और कम करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि उनकी आर्मी को एटलीस्ट अच्छे से पता है कि उनकी जो कमान है वो कभी भी शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं थी। वो पपेट पीएम है, ये हमको पता है, बिठाए गए हैं। ये किस लिए बिठाए गए हैं, ये किसके हाथ में इनकी मैं एक और पैनल पे बैठी थी जहां मैंने बोला था कि इनका और आसिम मुनीर का मालिक और वो कुत्ते वाला नाता है, किसके हाथ में पट्टा है और किसके हाथ में कौन कुत्ता है, ये अब आप अपना जोड़ लीजिए, 2 से 2 4। तो ये इसमें यही बात है कि वो तो शहबाज शरीफ छुपे हुए थे, इसमें किसी कोई कोई डाउट नहीं है। वो घबरा भी गए थे। इनफैक्ट
आज आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, डॉन टीवी पे एक चला हुआ न्यूज़ बाइट। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल एक पुराने हुआ करते थे, मसूद अख्तर करके, उन्होंने कहा था कि हम कितना भी जज्बा दिखा ले ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, ना वो यूएस के प्रेशर में आ रहा है, ना वो सऊदी के प्रेशर में आ रहा है, और हम अकेले इंडिया को नहीं रोक पाएंगे, हमें किसी और की मदद की जरूरत है। ये आज के दिन में चल रहा नैरेटिव है। तो उनकी उनकी आर्मी का मनोबल तो आप देख ही चुके हैं। अभी आप अफगान के साथ पिछली बार जो झड़प हुई थी अक्टूबर में, तभी भी उनकी पतलूनें लहरा रही थी चौराहे पे। तो ये कोई इनके आर्मी का मनोबल उनके आसिम मुनीर के हिसाब से, और उनको पता है आसिम मुनीर अपनी ही जान बचाता है, अपने पहले बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल। और जिस बाद तरीके में से भी उनके पहले सिपाही श्रुति जी को आपने दिखता जिक्र है। किया कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुद जो है वो छिपे हुए थे बंकर के अंदर, साफ तौर पर दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से वो डरे सहमे थे। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बने रहे मेरे साथ। हमारे सर्वे के कुछ और सवाल जो है निकलकर सामने आए हैं, उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। सवाल नंबर 3, इस बयान से दुनिया में भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है और इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पर पहला कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, 55% लोगों ने माना। गलत संदेश गया, 15% लोगों ने माना। पाकिस्तान की कमजोरी दिखी है, 30% लोगों ने ये माना है। अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अपने सवाल नंबर 4 का, जहां पर हमने पूछा कि ट्रंप के अनुसार उन्होंने भारत को रोका। आपकी राय में भारत पाकिस्तान तनाव का समाधान क्या है? अब आप देखिए किस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। केवल सर्जिकल स्ट्राइक 20% लोगों ने माना, केवल द्विपक्षीय बातचीत 23% लोगों ने माना, 57% ने कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करना, यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, व्यापार तक बंद कर दिया जाए। अब सवाल नंबर 5, क्या ट्रंप का यह बयान भारत के साथ उनके संबंधों को मजबूत करता है या असहज करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके आंकड़े आप देखिए किस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। आंकड़े हैं मजबूत क्योंकि भारत पाकिस्तान पर भारी है, 30% लोगों ने माना। 23% लोगों ने माना असहज क्योंकि ये भारत की संप्रभुता में दखल है। 47% ने माना कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल राजनीतिक बयान है। आप समझिए किस तरीके से इसके ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राजन जी का रुख करूंगा मैं सीधे सबसे पहले। राजन जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा करते नजर आ रहे थे, अमेरिका का ये बयान अगर जिस तरीके से निकलकर सामने आया, इसको इस हिसाब से भी देखा जाए कि पाकिस्तान के ऊपर एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश फिर से अमेरिका ने की है, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हिस्से पर अमेरिका की टेढ़ी नजर पहले काफी लंबे समय से है। वहां की खनिज संपदा हो, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स हो या फिर वहां की गैस हो। देखिए, अमेरिका को भी ये काफी क्लियर हो गया, स्पेशली जो पिछले 1-2 महीने में बलूचिस्तान में हो रहा है, कि जो पाकिस्तान ने ऑफर किया था, रेयर अर्थ मिनरल हो, गैस वगैरह, पाकिस्तान कैन नॉट डिलीवर। जी। पिछले 4 साल से चाइनीज